जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। सुभान अल्लाह। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दो उठूंगा मैं मदीने से। बीमारे नबी हूं मैं दवा मांग रहा हूं, सरकार के दामन की हवा मांग रहा हूं। लिल्लाह मुझे गैर से रुसवा न कराना, मुजरिम हूं मदीने में सजा। हजरात, इस महफिले मोहब्बत के मीरे मैं कदा अभी बिना भी न डाली थी आशियाने की, फलक को शौक हुआ बिजलियां गिराने की। खड़ा हूँ रेत पर कागज की कश्तियां लेकर, मिला है हुक्म की दरिया को पार करना है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, हिलाकत खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। जमाते अहले सुन्नत के बैनुल अक़वामी शोहरत पाने वाले शायर हजरत अल्लामा दिलकश राशवी साहब, मेरी दुआ है इन्हें जिंदगानी रास आ जाए, कदम के उठते ही मंजिल इन्हीं के पास आ जाए। हजरात, स्टेज पर बैठे हुए मुक़्तदर मोहतशम उलमाए अहले सुन्नत के रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत कीजिए। सिराज चिश्ती यहाँ कोई खतीब और मुकर्रिर बनकर के नहीं आया, मुसलमानों का गुलाम और खादिम बनकर के आया। पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं, सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं। इस शहर में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस शहर में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। क्या बात है। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हजरात जरा साथ दीजिए, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, मोहब्बत और अकीदत के साथ आप हाजिर हैं इस महफिल के मीरे में कदा। सैयदुल करीम हुजूर सरकार अशरफे पाक हैं, सरकार मखदूम पाक हैं। अशरफ ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, अशरफ ने मेरे सामने मैखाना कर दिया। और मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, खुद शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं,
अशरफ ने मेरे सामने मैखाना कर दिया। हजरात, ये किसकी औलाद है? हदीस पाक में है, मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा। मेरे नबी फरमाते हैं जो हमारी औलाद से मोहब्बत करके मरेगा वो शहीद होकर के मरेगा। तहदीद की हदीस नबी रहमत की ज़बान फ़ैज़े तर्जमान पर, मम माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मदिन माता काफिरा। जो मेरी औलाद से बगावत करके मरेगा वो काफिर होकर के मरेगा। ऐ मुसलमानों, याद कर लो, इस्लाम अगर हमें मिला है तो करबला के ताजदार के घराने से मिला है। इस्लाम की बहारें अगर मिली है तो शोदाए करबला के अज़मत से मिली है। उसी सिलसिलतुज़ ज़हब की एक कड़ी की चोशा मुक़द्दसा में है, जिसे अशरफे ज़माना कहा जाता है, जिसे अल्लाह का वली कहा जाता है। ये वो शख्सियत है, इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी इनके करीब हो गया है तो कमाल वाला बना दिया गया है। तारीख का रावी लिखता है, हजरत मखदूम पाक की बारगाह में एक बिल्ली रहा करती थी जो दस्तरखान का झूठा खाया करती थी। हजरात, याद कर लो, उस बिल्ली के अंदर इतना टैलेंट था, इतना कमाल था, जितने मेहमान आते थे उतनी बोली बोला करती थी। एक दिन मेहमान 9 आए, मेहमान 13 आए, बोली 9 बोली। बावर्ची खाने में 9 ही का खाना पका और लोगों का खाना ना पका, 4 लोगों का ना पका। बावर्ची ने आकर मखदूम पाक से कहा, हुजूर, बिल्ली ने 9 ही बोली बोला था, मेहमान 13 आ गए। मखदूम पाक फरमाते हैं, अल्लाह मुसब्बिबुल अस्बाब है, जरा दस्तरखान तो बिछाओ। जब दस्तरखान को बिछाया गया, 4 ठहर गए, 9 आए। पूछा गया कि आप खाना नहीं खाओगे? जवाब दिया, हम नफली रोजा रखे हुए हैं। ऐ मुसलमानों, जब मखदूम की बिल्ली का ये आलम है तो गौसे आजम के कुत्ते का क्या आलम होगा? जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा? हजरात, आओ अब अकीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले कौनैन के फरमारवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिक व मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। हजरात, कुछ और हो ना हो, इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। आपने अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने आपकी नेकियों में इजाफा किया, आपके गुनाहों का खात्मा कर दिया गया। आप जितनी देर यहाँ बैठो, इंजॉय की नीयत से मत बैठो, सोया नसीबा जगाने की नीयत से बैठा करो। हजरात, ये मखदूम की महफिल है, आता है रोता हुआ, जाता है मुस्कुराता हुआ। सब उनके चलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। हजरात, पता ये चला, मालूम ये हुआ, ये महफिल मसरके आला हजरत के दीवानों की महफिल है, मस्तानों की महफिल है, ताजुश शरिया के फॉलोअर की महफिल है। हजरात, जब जश्न 7 साला देवबंद मनाया गया था तो ऐ लोगों 11 लाख, ऐ लोगों 6 लाख देवबंदी इकट्ठा हुए थे। तो कहने लगे क्या इससे बड़ी जमात कोई ला सकता है? तो ऐ लोगों, जब हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का इंतकाल हुआ तो उनके जुलूसे जनाजा में 11 लाख मुसलमानों ने शिरकत किया था, मगर वहीं एक अबकरी शख्सियत है जिसे ताजुश शरिया कहा जाता है। जब जुलूसे जनाजा निकला तो 3 मिलियन मुसलमानों ने शिरकत की सादत हासिल की। पता क्या चला? वहां भी शहरे बरेली अगर गया होता, हुजूम इश्क में सब दब के मर, तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, आप चुप रहिए लेकिन मोहब्बत से सुनिए, जरा करीब आ जाइए। ऐ मोहब्बत करने वालों, ऐ इश्क करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। बात बरेली की आ गई है, ये बरेली नहीं ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिके सैयद अबरार का मदफन है यहाँ, एक नई रुत है यहाँ, इल्म का
का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी है फजा इश्क का सावन है यहाँ। जर्रे अंगड़ाइयां लेते हुए बेदार हुए, हुस्न की जोत से रोशन दरो दीवार हुए। मौलवी आबाशत की खामोश न शवज, मौलवी बुकरात ही ज्यादातर हुआ करता है। ऐ लोगों, इंदौर में मेरी तकरीर हो रही थी, एक मौलवी का बीपी हाई हो गया, बुग़्ज़ बरेलवियत में मुब्तला था। मुझसे कहने लगा मौलाना तो तुम तो चिश्ती हो, मगर बार बार बरेली का नाम लेते हो। हमने कहा सुन, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है, मगर इसके गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की। वाह वाह, चुप हो गए। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, मेरी जबान समझ में आ रही है या तिलकश राजवी साहब वहां वाली जबान बोलूं, जामनगर वाली, तुम्हारू नाम सूछे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, सिराज चिश्ती, अब मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहाँ मुंह छुपाएगा। ऐ मुसलमानों, ये उलमा हुफ्फाज़ व कुर्रा हैं, हमारे कौम की अमानत हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए अल्लाह तबारक ताल जिनसे खुदा मोहब्बत करता है, जिनसे पैगंबर आजम मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, आलिम दीन रुए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है, वही हाफिजों की अजमत है। ऐ लोगों, आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे। आज इस इदारे में 6 हाफिजे कुरान की दस्तारबंदी होने जा रही है। वो कितने खुश नसीब हैं। लोग कहते हैं हाफिजे कुरान ने कुरान को सीने में महफूज कर लिया, मगर सिराज चिश्ती कहता है कुरान ने हाफिजे कुरान के सीने को महफूज कर लिया। कुरान का फैसला सुनो, याद कर लो, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरायतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। कुरान शाहिद अदल है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो हैबत कुरान के सामने पहाड़ का कलेजा पानी पानी है, ये जल करके तबाह हो जाता, सुरमा बन जाता। हजरात, पहाड़ के अंदर इतनी ताकत नहीं जो हैबत कुरान को बर्दाश्त कर सके, लेकिन पहाड़ तो एक ताकतवर चीज है जो आतिशे जवाला से भी टकराती है, जो तूफान के थरवेड़ों से भी टकराती है, जो मौजों से भी टकराता है। हजरात, याद कर लो, मगर वही कुरान का फैसला है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ जल जाता। आओ अब जरा इसी कुरान की अजमत को देखो। कुरान अगर पहाड़ पे उतरे तो पहाड़ जल जाए। हमारे घर का 15 साल का बच्चा अपने सीने में कुरान को महफूज कर रहा है, ना तो सीना जल रहा है, ना दिमाग जल रहा है, ना जबान जल रही है, ना कपड़े में आग लग रही है, ना अमामा जल रहा है, ना जुब्बा जल रहा है। वजह क्या है? कुरान तो वही है, पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ जल जाता, हाफिज पे उतर रहा है तो हाफिज महफूज है। तो अल्लामा राजवी साहब कहेंगे, चिश्ती, कुरान जमाली भी है, कुरान जलाली भी है। जलाली शान को मेरे नबी ने नबूवत वाले सीने में ले लिया और जमाली शान को उम्मत के हक। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। थक गए हैं, जरा बोला करिए कभी कभी सुभान अल्लाह। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। आओ हम थोड़ी देर अज़मत कुरान पर गुफ्तगू करेंगे। ऐ मुसलमानों, अच्छी तरह सुन लो, और ऐ नई नस्ल के नौजवानों, दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक खोलने वालों, कभी कभी कुरान भी खोल लिया करो। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हसी देखा लाखों में हजारों में। और बेटा साहब, आवाज कम मत करो, हकीकत सुर्ख मछली जानती है समंदर कितना बूढ़ा देवता है। उंगली करना बंद कर लो, अकीदत के साथ बैठे रहो। मैं आज तारीख का चैप्टर पलटकर आईना दिखाना चाहूंगा। अज़मत कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान की अज़मत को समझने की कोशिश करो। याद कर लो, सबसे ज्यादा दुनिया में लिखे जानी छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर
अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। इसलिए कि हाफिजे कुरान की दस्तार बंदी है। सिराज चिश्ती एक छोटा सा दर्जे का मौलवी है, अपने इल्म के मुताबिक आपसे गुफ्तगू कर रहा है। ऐ मुसलमानों सुनो, सबसे ज्यादा छपने वाली दुनिया में अगर कोई किताब है तो कुरान है। उसी कुरान की अजमत पर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। आओ, कुरान नबी के जमाने में रसूलुल्लाह के हयाते पाकीज़ा में जाहिरी दौर में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था, कुरान एक बुक की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? कुरान ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? ऊंट के चमड़ों पर, हाफिजों के सीनों में था, कपड़ों में था। कुरान को कभी इकट्ठा किया गया? आओ जरा तारीख का बाब पलट करके देखो। एक कमांडर गुजरे हैं जिन्हें हजरत सैयदना खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है, जिन्हें सैफुल्लाह कहा गया है। उसी कमांडर को हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक फौज देख दिया था और मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ाई लड़ने का हुक्म दिया था। उस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। ऐ मुसलमानों, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जाकर के लड़ाई तो लड़ी, इस्लाम को तो फतेह हासिल हो गई, मगर 700 हाफिज कत्ल कर दिए गए, या बाइख्तिलाफ रिवायत 70 हाफिज कत्ल कर दिए गए। ये खबर जब हजरत उमर इब्न खत्ताब तक पहुंचती है तो दौड़कर हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं सरकार, अगर यूं ही हाफिज कुरान कत्ल होते रहे तो हम इंसानों के लिए कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को इकट्ठा कर दिया जाए, कुरान को मुसहफ की शक्ल दे दी जाए। तो सिद्दीक अकबर ने कहा था, ऐ उमर, ना तो नस्से कतई है और ना ही नबी की कोई हदीस है, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? तो हजरत उमर ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, अगर करने के लिए कहीं हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाज की सूरत पैदा हो रही है। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। हजरात, ये वही उमर है जिनके बारे में मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर नबूवत का दरवाजा ना बंद हुआ होता तो हजरत उमर नबी होते। और ऐ लोगों, इसी भारत के बहुत बड़े स्वामी हैं मिस्टर करमचंद गांधी, जिन्होंने जंग आजादी में गहरा रोल अदा किया। गांधी जी कहते हैं, अगर मुसलमानों को एक उमर और मिल गया होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का परचम होता। है इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत उमर इब्न खत्ताब के मशवरे पर कातिबीने वही को बुलाया गया। ऐ लोगों, उन्हीं कातिबीने वही में एक शख्सियत है जिन्हें आज कुछ गद्दारों ने मुतनाज़ा बना दिया है, जिन्हें हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। हजरात, इन लोगों ने कुरान को इकट्ठा किया था, ऊंट के चमड़ों से इकट्ठा किया, ऊंट के हड्डियों से इकट्ठा किया, मार्बल के सिलों से इकट्ठा किया, कपड़ों से इकट्ठा किया, हाफिजों के सीनों से इकट्ठा करके कुरान को किताब की शक्ल दे दिया। हजरात, आओ उस अजमत कुरान पर जरा गौर तो करो। ये वही कुरान है, अगर पहाड़ पे उतरता तो पहाड़ जल जाता, मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमतुल आलमीन के सदके में आज आपके इस इलाके से 6 बच्चे हाफिजे कुरान बन करके जा रहे हैं। ऐ लोगों, कुरान की अजमत को पामाल करने की बड़ी जसारत की गई। कहीं कुरान के वरक पर शराब को उड़ेल करके कुरान की तौहीन की गई, कहीं वरक को जलाकर कुरान की तौहीन की गई, कहीं गंदी नालियों में डालकर कुरान की तौहीन की गई, कहीं बेहया मॉडल के पीठ पर कुरान की आयतों को लिख करके तौहीन किया गया। मगर याद कर लो मुसलमानों, वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में कि इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। इसलिए अपने घरों में हाफिजे कुरान पैदा करो, अपने घरों में कारिए कुरान पैदा करो, अपने घरों में तालिए कुरान पैदा करो, ताकि मरने के बाद तुम्हारी कब्र पर कोई भाड़े का मौलवी फातिहा करने ना जाए। तेरा बेटा जाकर 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़कर तेरी रूह को इसाले सवाब कर दे। अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो तेरी कब्र को बुक़े नूर बना दिया जाएगा। मुसलमानों, सिराज चिश्ती रूठे हुए मजमे को मनाने का हुनर जरूर लगता है, मगर यहाँ
यहाँ मैं तारीख बयान कर रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कभी कभी बोल दिया करो सुभान अल्लाह। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, ऐ नबी से इश्क करने वालों, अज़मत कुरान की बात आ गई है। हाफिज़े कुरान अभी कुछ देर के बाद दूल्हा बनेंगे। वो खुशनसीब माँ बाप हैं जिनका बेटा दुनिया में हाफिज़े कुरान होगा। कल क़यामत के दिन माँ बाप के सर पर जन्नत का ताज रखा जाएगा। हदीस के रावी बयान करते हैं जन्नत के ताज से ऐ लोगों पूरे जन्नत के दरो दीवार चकमकाएंगे। तब कोई सवाल करने वाला कहेगा ये कौन खुशनसीब है जिनके सीने जिनके सर पे जन्नत का ताज है। तब आवाज आएगी ये वो माँ बाप हैं जिनके बेटे दुनिया में हाफिज़े कुरान हुए हैं। ऐ मुसलमानों अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, अपने आने वाली नस्लों को भी कुरान पढ़ाओ। कुरान या इस्लाम मना नहीं करता है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम मत दो, अपने बच्चों को साइंटिस्ट मत बनाओ, इस्लाम नहीं मना करता है। अपनी बेटियों को डॉक्टर मत बनाओ, इस्लाम नहीं मना करता है। अपने बच्चों को स्कॉलर मत बनाओ, बनाओ मगर सबसे पहले मोमिने कामिल बनाओ। इनमें दीन को कंपल्सरी किया गया है ताकि ये मुसलमानों तुम्हारा बच्चा साइंटिस्ट बनकर जब चांद पर जाए तो वहां से पत्थर उठा करके ना लाए, चांद में मेरे नबी के मोजज़े का निशान देख करके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, बानिये इस्लाम अल्लामा सिराज हुसैन साहब किबला चिश्ती। ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी रहमत से प्यार करने वालों, ऐ नबी रहमत से मोहब्बत करने वालों अपने घरों में कुरान की तालीम को आम करो। अगर पढ़े नहीं लिखे हुए हो तो कुल हु अल्लाह शरीफ तो सबको आता है, रात में सोया करो। हदीस पाक में है एक आयत बंदे मोमिन पढ़ करके रात में सो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला एक रहमत के फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है, वो सुबह तक बंदे की हिफाजत करता है। हजरात कुछ आए हो तो मैसेज लेकर के जाओ, पैगाम लेकर के जाओ। इसलिए ये जलसा जलसे दस्तार बंदी का है। हिफ्ज को मुकम्मल करके बच्चों ने अपने सीने को नूरुन अला नूर बना लिया है। आओ अब जरा कुरान की अजमत को देखो। नहारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। अजमत कुरान की बात आ गई है। वाकया 35 साल पुराना है, वाकया अमेरिका का है। ये वही अमेरिका है जो अपने कल्चर पे बहुत नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे बहुत नाज करता है, अपनी तहजीब पे बड़ा नाज करता है। जिसके यहाँ औरतों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, वो अपने कल्चर पे नाज करता है। उरियानियत को फैलाने वाला मुल्क है, बेहयाई को फैलाने वाला मुल्क है। रोजाना वहाँ इस्लाम पर हमला होता है, कुरान पर हमला होता है, हदीस पर हमला होता है। 35 साल पुराना वाकया है। ऐ लोगों एक हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया गया। दोनों के बच्चों के डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब था, बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो गया था। अचानक यहूदियों ने बिजली को फेल कर दिया या बिजली कट गई। ऐ मुसलमानों जब हॉस्पिटल में अंधेरा छाया तो दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा होता है, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा होती है। बच्चे बदल गए या तब्दील कर दिए गए। जब उजाला फैला तो ऐ मुसलमानों सुनो, दोनों औरतों ने लड़ने मरने का फैसला कर लिया। दोनों का मुतालबा है बेटा मुझे चाहिए, बेटा मुझे चाहिए। ओ नादान औरतों, जिस पैगंबर ने तुम्हें जिंदगी का मुद्दा सुनाया है उसी पैगंबर का फरमाने आली शान है जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। हजरात बेटियां बेटों के मुकाबले में कितनी वफादार होती है। ऐ मर्दो औरतों, ऐ माँ बाप सुन लो, अपने मरने के वक्त देख लेना। जिस बंदे बेटे के लिए तुमने बंगलो बनाए, जिसके लिए तुमने बैंक बैलेंस किया, करोड़ों की गाड़ी खरीद कर दिया, प्रॉपर्टी बना करके दिया, जब तेरे मरने का वक्त आएगा तेरे पेट से नजासत टपक रही होगी तो तेरा बट्टा तेरा बेटा परफ्यूम वाली दस्ती लेकर के दूर खड़ा होगा। एक बेटी होगी जो अपने नाक पर दुपट्टे भी नहीं रखेगी और रो रो करके तेरी गलाजत साफ कर रही होगी। बेटियों को नफरत की नजरों से देखने वालों, मेरे पैगंबर ने बेटियों का मकाम अजमत बढ़ाया है। हजरात मुख्तसरिये 2
दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हो गई कि बेटा मुझे चाहिए। हजरात, उसी डॉक्टरों की टीम में एक डॉक्टर थे जो औलादे गौसे आजम में से थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। वो यहूदियों से कहा करते थे, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, मेरे कुरान में हर मुकदमे का फैसला मौजूद है। जब बच्चे बदल दिए गए या बदल गए, तब यहूदियों ने कहा, अब्दुल रहमान को बुलाओ और जरा उससे कहो अपने कुरान से पूछ करके बताए कि बेटा किसको दिया जाए, बेटी किसको दी जाए। अगर आज का जाकिर नाइक जैसा कुत्ता होता तो भौंकता नजर आता। कुरान को समझने के लिए आलिम की जरूरत नहीं है, मगर वो शहजादे गौसे आदम है। उन्होंने कहा जवाब तो मिलेगा, मगर जवाब आलिम रब्बानी ही देगा। उन्होंने मिस्र की तरफ रुजू किया, टेलीफोन के जरिए से मिस्र के दारुल इफ्ता में कॉल किया, मुफ्ती से बात किया, कहा हुजूर अभी तक तो यहूदी अज़मते इस्लाम का ही मजाक उड़ाते थे, आज तो कुरान को भी टारगेट बना दिया है। हुजूर एक काम करिए, मुझे कोई ऐसा जवाब दीजिए जो कुरान की रोशनी में हो, जिससे हमारी भी इज्जत बच जाए और कुरान की अजमत उजागर ही उजागर रहे। आलिम रब्बानी मुफ्ती ने कहा, सैयद साहब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दलालत वाली आयत नहीं है तो इशारे वाली एक आयत है जिससे फैसला किया जा सकता है, और वो आयत आयत तर्का है, वो लिज़्ज़क्रे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन कुरान का फैसला है। जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, मरने वाले की मीरास बटेगी, मैयत हो जाए उसका जब माल बटेगा तो जिसका जितना हक है दिया जाएगा। मगर जब बारी आएगी बेटे की और बारी आएगी बेटी की तो कुरान का फैसला है, बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। हज़रात गौर करने का मकाम, अब यही कुरान के फैसले से एक फैसला और सुन लो, जहाँ जहाँ बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। बंगलों में बेटे का हक है तो बंगलों में बेटी का हक है, दुकान में बेटे का हक है तो दुकान में बेटी का हक है, खेत में बेटे का हक है तो खेत में बेटी का हक है, बैंक बैलेंस में बेटे का हक है तो बैंक बैलेंस में बेटी का हक है, जेवर में बेटे का हक है तो जेवर में बेटी का हक है। मगर फर्क इतना है, बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। एक मुशरिक ने इस्लाम पर हमला कर दिया, कुरान का फैसला देखो, बेटी को महरूम कर दिया, सिंगल कर दिया। तब आलिम रब्बानी ने कहा ये तो बेटी अपने बाप की प्रॉपर्टी से 1 हिस्सा पाएगी, मगर इस्लाम ने बेटी का दर्जा बुलंद किया। यही बेटी जब दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर जाती है तो उसकी दौलत पर हुकूमत करती नजर आती है। हाय 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 हाय, क्या बात है। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से, थोड़ी सी खामोशी भी टूट जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। हमारी बिरादरी थोड़ा साथ दे दे, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। बताओ बोला जाए या बंद कर दिया जाए? जरा हाथ उठा करके बताओ, जल्दी से घर कौन जाना चाहता है? इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अज़मत कुरान पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, याद कर लो। बेटी की शादी कर देने से तुम ये मत समझो कि हम महफूज हो गए। अगर बेटी ने खुदा की बारगाह में दस्ते सवाल दराज कर दिया तो भाई को भी जवाब देना पड़ेगा, बाप को भी जवाब देना पड़ेगा। जहाँ जहाँ बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। लेकिन अगर बेटी ने मोहब्बत से माफ कर दिया तो तुम बरी कर दिए जाओगे। इसलिए बेटियों की अदमत किया करो, उन्हें पराया मत समझा करो। वो भी तुम्हारी अमानत है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी शान है। अल मुख्तसर आलिम रब्बानी ने कहा, सैयद साहब एक काम करो, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया है वो लिज़्ज़क्रे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। जब अल्लाह तबारक तआला ने मर्दों की पोजीशन को डबल रखा है तो हमारा अकीदा है खुदा ने इनके ग़िज़ा में भी डबल ताकत रखी होगी। तो एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस औरत के दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, लहमीन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। ये फैसला जब अब्दुल रहमान ला करके यहूदियों के पास रखते हैं तो यहूदी मुस्कुराने लगे। क्या भला ऐसा
ऐसा हो सकता है हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, मशीन का सहारा ना लेंगे, आलिम रब्बानी के फैसले पर दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाले गए, लेबोरेटरी के हवाले किए गए। इधर सैयद अब्दुल रहमान औलादे गौसे आजम है, नजीबुत तरफैन सैयद हैं, सजदा करके दुआ करते हैं या अल्लाह मेरी इज्जत आबरू रख ले। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। इधर दुआ करते हैं, प्रिंट होकर के जब रिपोर्ट निकलती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हायाटीन डबल है, विटामिन डबल है, लामीन डबल है, एक के रिपोर्ट में सिंगल ही सिंगल है। ऐ मुसलमानों, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ऐ मुसलमानों, इस मौजूज़े कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने सैयद अब्दुल रहमान कादरी से कहा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने माना तेरा दीन सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा इस्लाम सच्चा है, तेरे नाना सच्चे हैं। अब देर न कर, कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद, बहुत उम्दा। मुसलमानों क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। की अज़मत पर कुर्बान होने की जसारत रखो और कुरान पढ़ो। कुरान अपने घरों में पढ़ा करो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ बीमारी दस्तक नहीं दे सकती है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ आसेब का बसेरा नहीं हो सकता। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ रोजियों की बरकत होती है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है वहाँ औलाद की नेमत उतरा करती है। ऐ मुसलमानों, मेरे आका से मोहब्बत करो, मेरे मौला से मोहब्बत करो, नबी के लाए हुए पैगाम से मोहब्बत करो, कुरान की अज़मत पर कुर्बान जाओ। ये थोड़ी देर मैंने अज़मत कुरान पर गुफ्तगू की है। अब आओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला देने वालों, आज बताना चाहूंगा ये जुमला मेरे पैगंबर ने 14.5 साल 100 साल पहले कर दिया था। पता क्या चला? जिस तरह बेटा हाफिज कुरान हो सकता है ऐसे हमारी शहजादी भी हाफिज कुरान हो सकती है। और जिस घर में औरत हाफिज कुरान होगी, खुदा की कसम उसी की गोद में कोई मोहम्मद इब्न कासिम बनकर के पैदा होगा, उसी के गोद में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर के पैदा होगा, उसी के गोद में कोई ऐ लोगों सैयदना औरंगजेब आलमगीर बनकर के पैदा होगा। ऐ मुसलमानों, आओ अज़मत की तरफ आओ, कुरान पढ़ो और पढ़ाने की कोशिश करो। याद कर लो, अपनी बेटियों को भी पढ़ाओ। मेरे पैगंबर ने एक मौके के पर इरशाद फरमाया था, अल्लाह ने जिसे 2 बेटियां दी हो और दोनों को अदब सिखा दे। अदब का मतलब इल्म दीन सिखा दे। इल्म दीन किससे सिखाया जाएगा? कुरान की अज़मत से सिखाया जाएगा, कुरान के पारों से सिखाया जाएगा। यही हुफ़ाज़ व कुर्रा जब अपना इल्म सीना मुंतकिल करते हैं तब तुम्हारे बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। ऐ मौलवियों पे कमेंट करने वालों, मौलवियों पे तबसरा करने वालों, इनके टोपी और कुर्ते का मजाक उड़ाने वालों, याद कर लो जिंदगी के 3 मोड़ पर यही काम आते हैं। जब तुम जन्म लेते हो तो कान में अजान और तकबीर यही पढ़ा करते हैं। जवान होते हो तो तुम्हारे महफिल में निकाह का काजी यही होता है। मरने के बाद मुसल्ले जनाजा पर यही जाया करता है। इसलिए जिंदगी के 3 मोड़ के अजीम साथी को भूला मत करो, इन्हें फरामोश मत किया करो, इन पर तबसरा मत किया करो, इन पर कमेंट मत किया करो। याद कर लो, आज मुसलमानों का हाल इतना बुरा हो गया है, मस्जिद में जाएंगे इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे पीछे इस इमाम के, मस्जिद से जैसे बाहर निकलेंगे पीछे पड़ गए इस इमाम के। इमामों की कदर करो, उलमा की कदर करो, हाफिजों की कदर करो, दीन के रहनुमाओं की कदर करो। इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में जब तुम उठोगे तो कामयाबी का दामन को थाम करके उठोगे। हजरात, मेरे पैगंबर ने एक मकाम पर फरमाया था, जिसे अल्लाह ने 2 बेटियां दी हो, दोनों को अदब सिखाकर यानी तालीम देकर, इल्म दीन सिखाकर शादी कर दे। मेरे पैगंबर फरमाते हैं उसके जन्नत की सर्टिफिकेट मैं दे रहा हूँ। वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे शहादत की उंगली के बगल में बीच की उंगली हुआ करती है। ये मेरे पैगंबर ने फरमाया है, वो मेरे बगल जन्नत में रहेगा। ये कब मेरे नबी ने फरमाया? हजरात, एक तारीख और सुन लो, तारीख बहुत दर्द वाली तारीख है, याद कर लो। रसूल के इश्क को देखो, रसूल ने हमें कैसे नवाजा है, वो मकामों मर्तबा देखो।
याद कर लो, मक्कतुल मुकर्रमा में आज भी वो कब्रें महफूज हैं जहां पर जिंदा लड़कियों को दफन किया गया है, जहां जिंदा लड़कियों को दरगोर किया गया है। अरब का दस्तूर था, जब लड़की पैदा होती थी तो उसका गला दबोच करके कत्ल कर देते थे या ले जा करके उसे कब्र में दफन कर देते थे। अरब का कल्चर ये था, जिस कमरे में औरत को बच्चा पैदा करने के लिए बिठाया जाता था वहां पहले ही कब्र का गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर बेटा पैदा होता था तो माँ के रेशमी आंचल में पाला जाता था, अगर बेटी पैदा होती थी तो कब्र के गड्ढे में दफन कर दिया जाता था। हजरात, एक सहाबी हैं जिन्हें हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये सहाबी इतने खुशनसीब हैं कि अक्सर हजरत जिब्रील जब उतरा करते थे तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में उतरा करते थे। हजरत दहिया कल्बी कौन है? अपने कबीले के सरदार हैं। खुदा ने बड़ा हसीन बनाया था, बड़ा हुस्न का मुजस्समा बनाया था। दहिया कल्बी जब मोहल्ले में निकला करते थे तो औरतें पर्दे के पीछे से उनके हुस्न को देखा करती थी। एक दिन मेरे सरकार की नजर दहिया कल्बी के चेहरे पे पड़ गई। मेरे नबी ने खुदा की बारगाह में हाथ उठा दिया, या अल्लाह दहिया कल्बी को ईमान की दौलत अता कर दे, दहिया कल्बी को मुसलमान बना दे। ऐ मुसलमानों, दुआ मेरे नबी मांगे और कबूल ना हो, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ताज्जुब तो ये है कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। नबी दुआ मांगते हैं, सुबह होती है, दहिया कल्बी दीवाने की तरह हाजिर हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, किस मजहब की बात आप करते हैं, किस खुदा की इबादत की बात आप करते हैं? मेरे नबी ने उन्हें दावत इस्लाम दिया। तब दहिया कल्बी खड़े हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कलमा तो पढ़ लूंगा मगर मेरे दो सवालों का जवाब दे दीजिए। मैंने दो गुनाह बहुत बड़े बड़े किए हैं, क्या आपका खुदा मेरे जुर्म को मुआफ कर देगा, मेरी खता को मुआफ कर देगा? मेरे नबी ने फरमाया, तुम कलमा पढ़ो, अल्लाह खताओं को बख्शने वाला है। इतने में बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील उतर पड़े। कहा, या रसूल अल्लाह, खुदा आपको सलाम कहता है और खुशखबरी दहिया कल्बी के लिए देता है कि अगर इसने कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ने इसके गुनाहों का वादा फरमा लिया, माफी का वादा फरमा लिया। इतना सुनते ही दहिया कल्बी की जबान पर जुमले जारी होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, अब क्यों रो रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, एक गुनाह मेरा और भी है, क्या वो भी बयान कर दो? तब मेरे आका ने फरमाया, कहो तुम्हारा गुनाह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, अपने गांव का इलाके का चौधरी हूँ। 150 लोग हमारी सरदारी के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। नारे तकबीर, जरा हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुबल्लिगे हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा कारी निसार साहब किबला कलकत्तवी तशरीफ रखे। हजरात, इस खतीब की खिताबत के बाद जो बहुत उम्दा बोल रहे हैं, इंशाअल्लाह बिला ताखीर हजरत का खिताब होगा। अदब व एहतराम के साथ बैठे, फिर दस्तारबंदी का हसीन मंजर। वाह हजरात, जमाते अहले सुन्नत के मुमताज अदीब व खतीब, हिंदुस्तान पर छा जाने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी, अल्लाह इन्हें उम्र खिज़री वक्त सिकंदरी अता फरमाए। हम लोग इन्हीं बड़ों की कदम बोसी करके कुर्सियां पाया करते हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की मोहब्बत को सलामत रहे, इस इदारे को सलामत रखे। अल्लाह ताला इदारे के बानी जनाब मोहम्मद फिरदौस जिनके वालिदे गिरामी हैं, इस इदारे के बानी हैं, और उनके बेटे हजरत मौलाना नईमुल फिरदौस हैं। मौला ताला इन पर खुसूसी फजल फरमाए, और जितने भी यहाँ उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा हैं, मौला सब पर खुसूसी फजल फरमा। मौला जो आया है उसका भी भला फरमा, जो नहीं आया है उसका भी भला फरमा। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। हजरात, जलसा जमाने के लिए ना आना, इंजॉय के लिए ना आना, जलसे में आना तो सोया हुआ नसीबा जगा करके जाना। अल्लाह की बारगाह में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। इंतशार में मौत है, इत्तेहाद में जिंदगी है। मुसलमानों, आपस में टुकड़े टुकड़े में मत बटो, जियो तो वफादार रसूल बन करके
जियो, मरो तो मसल के आला हजरत पर मरो। कहने का मतलब ये है, ऐ लोगों, इश्क का पैगाम सिराज चिश्ती जल्दी दे करके जाना चाहता है, कतई में ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहेगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दूसरा जुर्म ये है कि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, 150 घर हमारी सरदारी के नीचे आता है, या रसूल अल्लाह। मैंने अपने कबीले में एक बिल पास किया है। आज जिस तरह बिल पास किए जा रहे हैं, दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने एक कानून बनाया है, और वो कानून ये है कि अगर हमारे घर में लड़की पैदा हो तो उसे जिंदा कब्र में दफन कर दिया जाए या अल्लाह दबोच करके मार दिया जाए। या रसूल अल्लाह, मैंने इस कानून पर अमल भी किया है। इन्हीं गुनहगार हाथों से, या रसूल अल्लाह, मैंने 70 बच्चियों का कत्ल करवाया है। या रसूल अल्लाह, क्या मेरा गुनाह बख्श दिया जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, अल्लाह ने तुझे पाको मुनज़्ज़ा कर दिया। ऐ दहिया कल्बी, अब घर बनाने की जरूरत नहीं है, फिर रो पड़े। नबी रहमत ने फरमाया, अब रोने की क्या वजह है? या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो एक वाकया और अर्ज कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, मगर तालीम उम्मत के लिए मेरे नबी फरमाते हैं, दहिया कल्बी बयान करो कौन सा वाकया है? या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार भी हूँ और बहुत बड़ा ताजिर हूँ। मेरे घर में माले तिजारत इकट्ठा हो गया था, सौदा कच्चा था, अगर फौरन बैनुल अक़वामी मंडी में ले जाकर के, या रसूल अल्लाह, उसे बेचता ना बेचता तो करोड़ों का नुकसान हो जाता। या रसूल अल्लाह, उस जमाने में मेरी बीवी हमल से थी, मेरी बीवी के पेट में बच्चा परवरिश पा रहा था, मगर ये खबर नहीं थी बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है। हमने अपनी बीवी को ताकीद किया था, सुन, अगर लड़का पैदा होगा तो हमारी अमानत समझ करके उसे पाल लेना, अगर लड़की पैदा होगी तो उसे कब्र में ले जा करके दफन कर देना। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये ताकीद करके मैं तो चला गया। या रसूल अल्लाह, खुदा ने मेरे तिजारत में फरोग बख्शा। तकरीबन 3.5 साल तक मैं मुल्क के बाहर रहा, तिजारत करता रहा। 3.5 साल के बाद जब पलट करके, या रसूल अल्लाह, वापस आया तो बड़े अरमान के साथ आया। अगर बेटा पैदा हुआ होगा तो पहुंचते ही सीने से लगाऊंगा, उसका नाम इंतखाब करूंगा, उसे लोरियां सुनाऊंगा, मोहब्बत करूंगा। कह करके अरमान लेकर के आ रहे हैं। हजरात जब दरवाजे पे पहुंचते हैं दहिया कल्बी, तो उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद था, उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद था। हजरत दहिया कल्बी क्या देखते हैं, दरवाजा बंद है, कुंडी पे दस्तक दिया, तब एक बच्ची की आवाज उभरती है, कौन है दरवाजे पर? या रसूल अल्लाह, जब मैंने लड़की की आवाज सुनी तो मेरे तन बदन में आग गई। मैंने सोचा कहीं मेरे घर में बच्ची ने तो नहीं जन्म ले लिया जिसे मेरी बीवी ने पाल लिया। या रसूल अल्लाह, सीने में इंतकाम की आग सुलगने लगी। मैंने तड़प कर कहा, दरवाजा खोल, मैं मालिके मकान दहिया कल्बी हूँ। या रसूल अल्लाह, इतना कहना था, जब दरवाजे का पट खुला तो एक लड़की निकलती है जिसकी उम्र 3.5 साल या 3 साल की लग रही है। या रसूल अल्लाह, वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लगता था जैसे 14 के चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गया हो। लड़की जब दरवाजा खोलती है तो दौड़कर अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों को पकड़ लेती है और अपना सर मेरी टांगों के बीच में डाल देती है। कहती है, मेरे बाबा कहाँ थे? कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके जियारत के लिए तड़प रही थी। या रसूल अल्लाह, जब उसने इतना कहा तो मुझे यकीन हो गया ये मेरी ही बेटी है। तब मुझे गुस्सा आया, मैंने तड़प कर अपनी बीवी से पूछा, बताओ, मैंने तुझे लड़की को कत्ल करने का कहा था, तूने बेटी को पाल लिया। तब मेरी बीवी ने रो करके जवाब दिया, दहिया कल्बी, जिस तरह बेटे अल्लाह की रहमत हुआ करते हैं, ऐसे बेटियां भी खुदा की नेमत हुआ करती हैं। हमने नेमत समझ करके पाल लिया। कहते, या रसूल अल्लाह, उस जवाब से मैं लाजवाब हो गया। मैंने कुछ ना किया, मैंने मामला नाजुक देखा। हमने कहा, अगर कोई कदम उठाता हूं तो मामला खराब हो जाएगा। उस वक्त मैं चुप हो गया। 15 दिन तक या रसूल अल्लाह मैं चुप रहा। एक दिन हमने अपनी बीवी को धोखा दिया, कहा, एक काम करो, तुम मेरी बच्ची को गुस्ल करवाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, इसे मैं जरा बाजार लेकर के जाना चाहता हूँ। माँ ने जब सुना कि मेरी बेटी को मेरे शौहर ने तस्लीम कर लिया है तो माँ की रूह झूम जाती है। उनकी बीवी उठती है, अच्छा सा गुस्ल करवाती है, एक बेहतरीन कपड़ा उसके ऊपर हदीस में है, एक नन्हा सा दुपट्टा गले में डाल देती है। बेटी बड़ी खूबसूरत लगती है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया, एक कंधे पर ले लिया, फिर जब मैंने कदम
कदम बढ़ाया तो उस घर की तरफ या रसूल अल्लाह कदम बढ़ाया जहाँ कब्र खोदने का फावड़ा रखा हुआ था, जहाँ कब्र खोदने वाली कुदाल रखी हुई थी। या रसूल अल्लाह मेरे कदम जब उस घर की तरफ बढ़े तो मेरी बीवी कांप गई, आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, मेरे सरताज इस नन्ही सी जान पर जुल्म मत करो, इसे कत्ल करके तुम्हें क्या मिलेगा। कहते या रसूल अल्लाह मैंने बीवी को धक्का दिया और बच्ची को लेकर एक ही झटके से बाहर निकल गया। या रसूल अल्लाह जब मैं अपनी बेटी को लेकर के साथ में जा रहा था, धूप की शिद्दत थी, तब मेरी बेटी कभी गुलाब जैसे पंखड़ी वाले होठों से मेरे गर्दन को चूमती, या रसूल अल्लाह कभी मेरी पेशानी को चूमती, या रसूल अल्लाह कभी मेरे गालों को चूमती, या रसूल अल्लाह नन्हे नन्हे उंगलियों से मेरे बालों में कंघा करती और कहती मेरे बाबा आप कितने अच्छे हो, मुझे बाजार लेकर के जा रहे हो। या रसूल अल्लाह उसका तड़पना याद आता है मेरे आका। मैं ले जा करके जब बाजार में जंगल में गया तो या रसूल अल्लाह एक दरख्त के नीचे मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया। या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी को दरख्त के नीचे बिठा दिया और उसी के सामने कब्र का गड्ढा खोदने लगा। मेरी बच्ची को कुछ नहीं खबर है कि मेरे मौत का सामान पैदा किया जा रहा है। या रसूल अल्लाह मेरे जिस्म से पसीने टपक रहे थे, मेरे जिस्म से पसीने गिर रहे थे। अचानक दौड़ती है और अपना दुपट्टा लेकर के मेरे पसीने को साफ करती है और रो रो करके कहती है मेरे बाबा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आओ मेरे साथ मोहब्बत कर लो, बैठ जाओ, इतनी मेहनत करने की हमारे लिए जरूरत नहीं है। या रसूल अल्लाह जब वो सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। ऐ मेरे आका जब मैंने कब्र का गड्ढा तैयार कर लिया तो अचानक अपनी बेटी को उठाया और कब्र के गड्ढे में पटक दिया। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी निकलना चाहती थी, मैंने अपने पैर की ठोकर से मार करके बेटी को फिर कब्र में गिरा दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा मेरे बाबा अगर मेरे चेहरे से नफरत है तो मुझे घर से बाहर निकाल दो, पूरी जिंदगी में तुम्हारे दरवाजे पे शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी, मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो। कहते या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी की फरियाद न सुनी, दीवाने की तरह फावड़ा उठाया और कब्र की मिट्टी को बराबर करने लगा, कब्र के गड्ढे को पाटने लगा, कब्र की मिट्टी को बराबर करने लगा। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी जब अपने गर्दन तक कब्र की मिट्टी में धंस जाती है तो उसने मेरी तरफ से उम्मीद छोड़ दिया और या रसूल अल्लाह मरने से पहले जब मेरी बेटी ने आखिरी दुआ याद किया था या रसूल अल्लाह उसे सोचता हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। मेरे नबी ने फरमाया दया कल्बी बताओ वो आखिरी दुआ क्या थी। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी मरने से पहले अपने सर को आसमान की तरफ उठाई थी और दुआ किया था या अल्लाह वो तेरा नबी कब आएगा जो मरने वाली बेटियों को जिंदगी का मुद्दा सुनाएगा। हजरात यही कहते कहते मेरी बेटी की आवाज दफन हो जाती है। मैंने कब्र को बराबर कर दिया। क्या या रसूल अल्लाह मैं बख्श दिया जाऊंगा। हजरत जिब्रील उतर पड़े, या रसूल अल्लाह दया कल्बी को खुशखबरी सुना दीजिए, इस्लाम लाने की खुशी में अल्लाह ने इनके गुनाहों को मुआफ कर दिया है, इनके गुनाहों को बख्श दिया है। ऐ मुसलमानों मकाम इबरत लो, ये इदारा है, दारुल है जहाँ तालीम दीन के लिए मुकम्मल इंतजाम है। मुसलमानों कोशिश करो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम रब्बानी बनाओ, अपने बच्चों को मस्जिद का मुअज्जिन बनाओ। ऐ बांगी कहकर के तौहीन करने वालों, मुअज्जिनों का मकाम तुम क्या समझोगे। कल क़यामत के दिन मुअज्जिन को मुश्क के टीले पे खड़ा किया जाएगा। इसलिए मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सके। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ ये है मौला ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, मौला हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत फरमाए। मौला ताला हमें जिंदा रख तो मसल के आला हजरत पर जिंदा रह, और खात्मा हो तो मसल के आला हजरत पर खात्मा हो। यही तालीमात आला हजरत है कि नमाज भी अगर पढ़ो तो सुन्नी आलिम के पीछे पढ़ो, नमाज भी अगर पढ़ो तो सुन्नी की नमाज जनाजा पढ़ो। बेटी का रिश्ता अगर करो तो आशिक़े रसूल के बेटे से किया करो। बहू बना करके घर में लाओ तो हजरत मुफ्ती आज़म हिंद की शहदाई की बेटी को लेकर के आया करो, तब
कामयाब रहोगे। मुसलमानों, जब जियोगे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में और मरोगे रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, कयामत के दिन उठोगे। ऐ लोगों, खुदा की रहमत आगे बढ़ करके तुम्हें जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता कर देगी। कुछ रहे या ना रहे, पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ान अशरफ पाइंदाबाद।